अजीब लड़का है। यार, इस कमबख्त की आवाज पर उठना नहीं है तो फिर चाबी देकर क्यों रखते हो? दूसरों को क्यों जगाते हो? सुनिए, जाग गया वो? पता नहीं। अरे, आप तो उसे जगाने गए थे, उल्टा घड़ी बंद करके आ गए। मुझे सरकार ने रिटायर करके सोने के लिए भेजा है, लोगों को जगाने के लिए नहीं। ओह माय गॉड, अभी तक सो रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को अंदाजा है कि टाइम क्या हुआ है? पूरे 6:30 बज चुके हैं। 15 मिनट लेट हो तुम लोग। नोमी उठ जाओ फौरन से पहले। पिंकी, पिंकी उठ जाओ, कमान हरी अप। अम्मा मेरा तौलिया कहाँ है? वहीं पड़ा होगा बाथरूम में बेटा। नहीं है, वहाँ देख लिया मैंने। तो फिर पड़ा होगा कहीं तकिए के नीचे या फिर कंबल के नीचे। हो अम्मा, सब देख लिया, नहीं है। अरे बेटा, एक तो तुम भी कोई चीज अपनी जगह पर नहीं रखते, इधर उधर फेंक देते हो और फिर ढूंढते फिरते हो। अरे हाँ, ऊपर तार पर पड़ा होगा, कल मैंने धो के डाला था। सॉरी बेटा, सॉरी। अम्मा, जी बेटा। सामने वाले मकान में कौन है? कहाँ सामने? ये शफकत भाई के घर। कहीं शिफ्ट हो गए वो लोग? नहीं तो, कब शिफ्ट हुई ये लोग? रात को तो उसकी बीवी हमसे मिलने आई थी। तो फिर क्या? लगता है तुम अभी तक सो रहे हो। जल्दी से नहा लो, नाश्ता ठंडा हो रहा है। कोई मेहमान वगैरह आए होंगे। अरे आए होंगे, हमें क्या उनसे लेना देना। नीचे नाश्ता लगा हुआ है, ठंडा हो रहा है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। हरी अप, कहाँ हो तुम लोग? ओह माय गॉड, 7 मिनट रह गए। नोमी, पिंकी, कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? और 6 मिनट रह गए। चलो चलो, 5 मिनट में ये फिनिश करो। और ये तुमने अपने बाल कैसे बनाए? हर चीज तरतीब में होनी चाहिए। बाल, कपड़े, किताबें, उठना बैठना, चलना फिरना, सब कुछ, समझे? एक्सक्यूज मी। भाई, आप अभी तक टाई ठीक कर रहे हैं? आपको पता है कि हमने 4 मिनट बाद निकलना है और पूरे 6 सिग्नल पड़ते हैं रास्ते में। अगर 2-2 मिनट का एवरेज भी लगाया जाए तो 12 मिनट तो मुफ्त के ज़ाया हो जाते हैं। कल भी मैं क्लास में पूरे 3 मिनट लेट पहुंची थी। अभी तो अपना नाश्ता भी करना है। अच्छा चले, मैं साथ ले चलती हूँ, अब रास्ते में खा लीजिएगा। जीनत, ज़रा ये देखना मेरी आंख में क्या पड़ गया है। आप ही प्लीज़, आप खुद ही मिरर में देख लीजिए ना। मैंने तो अभी एक और एक्स्ट्रा काम भी करना है। भाई के लिए सैंडविचेस बनाने हैं। यार बुशरा, इस स्टॉप वॉच से मेरी जान बचाओ। मेरी ज़िंदगी अजाब कर दी है इसने। तुम इसके लिए कोई वैन शैन का इंतज़ाम करो, मैं ड्रॉप नहीं कर सकता भाई। भाई आपने खुद ही ऑफ़र की थी, अब आप खुद ही रिफ्यूज़ करें। मैं नहीं पढ़ सकती आप लोगों के बीच में। पता नहीं आँख में क्या पड़ गया है, मिर्चें सी लग रही हैं। ऐसी ही मेरी फीलिंग्स है, मुझे भी ऐसी ही मिर्चें लगती है। असल में शुरू से ही हॉस्टल में रही है, उसे डिसिप्लिन की आदत पड़ गई है। हम सब रेडी हैं भाई, जल्दी आ जाएं, आपका इंतजार हो रहा है। 1 मिनट रह गया निकलने में। गुड मॉर्निंग।
वाह, अभी तक नाश्ता हो रहा है। काम कब होगा मेरे भाई? हम लंच कर रहे हैं मेरी जान, और अंदर बॉस आपका वेट कर रहे हैं पिछले 3 घंटे से। मैं क्या करूं यार, सुबह आंख ही नहीं खुलती। पता है आज कितने बजे सोई हूँ? जब सूरज मेरे सर पे खड़ा हुआ था तब। एक तो तुम लोगों की इश्क की मुझे समझ नहीं आती। मिलता क्या है तुम लोगों को इतनी बातें करके? मोबाइल फ़ोन वालों के जेबें भर रहे हो, वक्त पैसा सब ज़ाया। अच्छा, जब तुम्हें मोहब्बत होगी ना तब आकर पूछूंगी। पहले तो मुझे ये फजूल चीज़ होगी नहीं, और अगर कोई मेरी ज़िंदगी में आया भी तो मैं उसे तुम्हारी तरह कहानियाँ नहीं सुनाऊंगी, डंडे की तरह सीधा कर दूंगी। अच्छा, फिर तो तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं होगी। ना हो, आई डोंट केयर। तुम प्लीज़ मेरे नोट जल्दी फ्री कर दो, मेरा लंच टाइम होने वाला है। लगता है मुझे उससे प्यार हो गया। वाह मेरी जान वाह, एक ही दिन में 1.5 मिनट की फिल्म देखकर तेरे होश उड़ गए। तू देखता रहा तो तेरे भी होश उड़ जाते। यार, आज तक जिस लड़की को मैंने सिर्फ ख्वाबों में देखा था, आज वो मेरे सामने खड़ी थी। मुझे तो लगता है कि वो भी ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली कोई लड़की है, अपने आप में खोई खोई सी, कहानियों की दुनिया में रहने वाली कोई लड़की। पता नहीं कौन है यार, और कहां से आई है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह है भी या नहीं? अच्छा अच्छा, वो लड़की। अरे वो तो बुशरा की बहन है जीनत, उसे आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। माँ के साथ रहती थी बेचारी, माँ का इंतकाल हो गया, बुशरा उसे अपने साथ ले आई। अकेली हो गई थी ना वो बेचारी। लेकिन तू क्यों उसके बारे में इतनी बातें पूछ रहा है? नहीं, ऐसी बस कोई खास बात नहीं। कहा था ना, तुम्हें भी देखना एक दिन मोहब्बत हो जाएगी, और तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि क्या बज रहा है और क्या नहीं। क्या बकवास कर रही हो तुम? कैसी मोहब्बत? मैंने तो अपने 2 मिनट इसलिए ज़ाया कर दिए कि मैं उस स्टूपिड आदमी को नोट करना चाहती थी कि वो मेरे लिए खड़ा है या फिर उसे कोई अपनी तकलीफ़ है। मोहब्बत की इब्तिदा ऐसे ही होती है। वैसे एक बात बताओ जनाब, दिखते कैसे हैं? अजीब लड़की है यार, 1 मिनट इधर उधर नहीं होती। 6:30 बजे आती है, 5 मिनट बाल सुखाती है और गायब हो जाती है। उसके बाद कहीं नजर भी तो नहीं आती यार। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। मुद्दा बयान करो। मुद्दा? ये मुद्दा क्या चीज होती है भाई? हाल है दिल मेरी जान। कह दो उससे अपने दिल का हाल, जो तुम्हारे दिल
संभाल कर चलिए, रास्ता देख भाल कर चलिए। मौसम गुल है, अपनी बाहों को मेरी बाहों में डाल कर चलिए। बोलो, अब क्या बोलती हो? मैं ना कहती थी मोहब्बत है। उसकी तरफ से है ना, मेरी तरफ से तो नहीं। तो तुम भी कर लो, क्या बुराई है? वो नौजवान है, खूबसूरत है, बरसरे रोज़गार है, माँ बाप का इकलौता, सब कुछ तो है। और मुझे उसका टेस्ट, उसका रोमांस बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बड़ा बाज़ौक आदमी लगता है। बाज़ौक? खाक बाज़ौक है। अगर बाज़ौक होता ना तो उसको ये पता होता कि आजकल मौसम गुल नहीं है। अब देखो ना, कल ही तो मैंने अपने गमलों में से मिट्टी निकाल कर उसमें नई मिट्टी डाली थी। और शेर तो देखो, बाहों में बाहें डालकर चलिए। शर्म आनी चाहिए उसे इस तरह की लाइन लिखते हुए। इस लाइन से ही उसकी गंदी ज़हनियत का सबूत मिलता है। लगता है कि इंग्लिश फिल्में बहुत देखता है। लेकिन पहले के 2 मिसरे तो उसने बिल्कुल ठीक लिखे थे ना। जुल्फ तो तुम्हारी हमेशा ही बरहम रहती है, इसी का तो मारा है बेचारा। और वो जो उस दिन तुम्हारी छत पर बाल उलझ गए थे, उसी का इशारा कर रहा है कि अपनी इन रेशमी जुल्फ़ों को संभाल कर रखिए, कहीं तार तार ना हो जाएं। इधर लाओ, बड़ी आई तशरीह करने वाली। अरे भाई, कहाँ चल दी? सोशियोलॉजी का पीरियड शुरू होने वाला है और सिर्फ 1 मिनट रह गया। दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं और मुझसे छुपा रही है। जुल्फ़े बरहम संभाल कर चलिए, रास्ता देख भाल कर चलिए। मौसम गुल है, अपनी बाहों को मेरी बाहों में डाल कर चलिए।
मिनट रह गए। जीनत, जीनत, क्या हो गया भाई? सोने दो बेचारों को। सोने दूँ? कैसे सोने दूँ? आज तो वैसे भी मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। पूरे 20 मिनट तक छत पे मेरे बाल ही नहीं सूख रहे थे। आज तो ये स्कूल से भी लेट हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट रह गए। आज इतवार है और छुट्टी का दिन है। हाँ? ये मुझे क्या हो गया? अच्छा तो तुम्हें मोहब्बत हो गई है, और अगर ये बात तुम खुद से छुपाओगी ना तो देख लेना जीनत, एक दिन तुम टूट कर रह जाओगी। तो मैं क्या करूं? भाई तुम भी जाकर उससे इजहार मोहब्बत कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी खामोशी को तुम्हारा इनकार समझकर तुमसे दूर चला जाए। इजहार मोहब्बत? हाँ। वो कैसे करते हैं? ओ गॉड, जिस दिन तुमको सनम बेचैन रहते हैं उस दिन से हम कैसे बताएं तुमको सनम तुम मेरे हो। आपके ये बेतुके शेर मेरी समझ में नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुझे सोने चांदी के हथौड़ों से कूट रहा है। बेहतर यही होगा कि आप वक्त ज़ाया करने की बजाय सामने आकर नसरी ज़ुबान और सलीस उर्दू में अपनी बात करें। वस्सलाम। नोट, वक्त का ख़ास ख्याल रखें। वक्त का खास ख्याल रखें। आपके लिए मैंने 30 मिनट रखे थे, जो कि आपके इंतज़ार में गुजर गए, और इससे ज़्यादा वक्त तो मेरे पास है नहीं।